हेलो जॉब सीकर्स, दिस इज दिव्यांग श्रीवास्तव। अगर आप भी एचसीएल टेक, स्विगी, कॉग्निजेंट या फिर कैपजेमिनी, जिम्पैक्ट जैसी कंपनीज में एंट्री लेवल पे जॉब लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम फुल डिटेल प्रोसेस देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, फर्दर क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। तो वीडियो को एंड तक देखना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं होने पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेंट की एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल पे जो हायरिंग से स्टार्ट है उसकी लास्ट डेट टू अप्लाई यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है टू 31 जुलाई। तो वो सारे स्टूडेंट जो अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं प्लीज इसको आप फिल कर देना। यहाँ पे रोल जो होने वाला है, दिस इज अलाइन टू मल्टी क्लाउड और डिजिटल वर्क प्लेस सर्विसेज और इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशन और आईटी प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल रहने वाली है। आप बहुत अच्छा यहाँ पे करियर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है एंड यू विल बी गाइडेड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। जॉब डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डेटाबेस क्वेरीज, क्रूड ऑपरेशन एंड राइटिंग स्टोर्ड प्रोसीजर्स। यहाँ पे फर्दर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन है कि क्या यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। इन डिटेल आप इसको चेकआउट कर लेना। स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, वर्बल कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, इसके साथ में आपको टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, तो फर्दर अगर आपने 2025 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है विद अ डिग्री, 3 इयर्स डिग्री, फुल टाइम डिग्री, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपने मैथमेटिक्स फिजिक्स से अपना बीएससी कर रखा है, स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से आपकी डिग्री है 3 इयर्स की, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। मिनिमम जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो इट इज शुड बी 60% थ्रू आउट, यानी कि 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए। बेसिक यहाँ पे कुछ और क्रेडेंशियल्स है, कुछ और पैरामीटर्स, आप इसको चेक कर लेना। जॉब लोकेशन पर्टिकुलरली आपको गिवन है बैंगलोर, चेन्नई में, कोयम्बटूर एंड हैदराबाद, ठीक है। और एज पर द यहाँ पे डिमांड, एज पर द नीड आपको यहाँ पे कहीं पे भी रिलोकेट होना पड़ सकता है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं यहाँ पे। तो परफॉर्म एक्टिविटीज बेस्ड ऑन डिफाइंड गाइडलाइंस इन एसओपीज, adhere to customer security and compliance requirement particularly। अच्छा, यहाँ पे आप और कुछ क्राइटेरियाज हैं, आप देख लो। 2025 एक तो परसेंट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन ईयर, 50% क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे सब कुछ ही मेंशन्ड है, ठीक। तो यहाँ पे टू डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है, आप इसको देख के इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी क्लाउड एक हो गई यहाँ पे, और एक जो आपकी है आईटी एंड इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशंस की प्रोफाइल है। सेकंड पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज फॉर द पोजीशन ऑफ एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, यानी कि एसोसिएट एसडीई प्रोफाइल फ्रॉम स्विगी। यहाँ पे बहुत अच्छा आपका पैकेज होने वाला है और यहाँ पे बेस्ट पार्ट इज रिमोट आपका वर्क रहेगा। Employees will have the freedom to work remotely all through the year. These employees who form a large majority will come together in their base location for a week once every quarter। तो यहाँ पे जॉब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। इसके अलावा बीटेक अगर आपने कर रखा है 24-25 बैच से तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। आपको एकेडमिक नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और रिलेटेड फील्ड से अगर आपने यहाँ पे एकेडमिक्स अपना कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए जावा में और गो में। इसके अलावा आपको बैकएंड अच्छे से आना चाहिए, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज, डेटाबेस पे अपना आपको वर्क करना आना चाहिए, तो अब यहाँ पे भी एलिजिबल हो। इसके अलावा कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यू शुड नो हाउ टू राइट हाई क्वालिटी मेंटेनेबल कोड इन जावा एंड गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यूटिलाइज टेक्नोलॉजीज सच एज इलास्टिक एज। इसके अलावा काफका, एसक्यूएस, डायनेमो डीबी आना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज फ्रॉम कैपजेमिनी for the position for the profile of associate software engineer। एंट्री लेवल जॉब है। क्या जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है, तो यू विल बी वर्किंग इन द एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग which encompasses the development, maintenance and optimization of software solution and applications। फर्दर यहाँ पे जॉब रोल्स सब कुछ मेंशन है। क्या आपके यहाँ पे डे टू डे वर्क लाइफ रहेगा, परफॉर्म क्या करोगे, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो आप डायरेक्ट इस पर्टिकुलर गिवन मेल आईडी पे अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हो और जो भी पर्टिकुलर इनका क्राइटेरिया होगा, अगर आपका यहाँ से सिलेक्शन होता है, अगर यहाँ से आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिवर्ट मेल आ जाएगा एंड देयर वुड बी योर पर्टिकुलर स्क्रीनिंग राउंड। तो स्क्रीनिंग राउंड के लिए आपका जो भी रेज्यूमे होना चाहिए इट शुड बी एटीएस फ्रेंडली एंड इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे, ठीक है।
तो अपना अपडेटेड रिज्यूमे ही फॉरवर्ड करना। इसके अलावा मैं डायरेक्ट आपको अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको विदाउट एनी हसल आप डायरेक्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट फ्रॉम द कैपजेमिनी पोर्टल। तो वर्क्स इन द एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह फर्दर आपको गिवन है। आपका जॉब लोकेशन बैंगलोर होगा। नेक्स्ट वी हैव अनदर ओपनिंग फ्रॉम एससीएल टेक। यहाँ पे आपको वॉक इन ड्राइव देखने को मिलेगा, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कम्यूट कर सकता है टू द चेन्नई, तो यहाँ पे आप जाके वॉक इन दे दो। ओपनिंग्स 100 है, ठीक है, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। एसएपी फंक्शनल कंसल्टेंट की प्रोफाइल है, फ्रेशर रोल होने वाला है, 0 to 1 ईयर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो इन डिटेल देख लेते हैं क्या स्किल्स यहाँ पे डिमांडेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और एमबीए विल बी प्रिफर्ड। एसएपी ग्लोबल सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। फ्रेशर टू 1 ईयर एसएपी ग्लोबल सर्टिफिकेशन इज मस्ट। एसएपी मॉड्यूल्स यहाँ पे कुछ गिवन है, आप इसको चेकआउट कर लेना। क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, तो 23, 24, 25 अगर बैच से आप अगर पास आउट हो, मिनिमम 60% आपका थ्रू आउट 10, 12 और ग्रेजुएशन यहाँ पे मेंटेन है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करो। कुछ डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे, आप देख के यहाँ पे अगर कम्प्यूट कर सकते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे चले जाना। देन वी हैव लास्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम जेनपैक फॉर द रोल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। तो यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल है, और यहाँ पे कुछ बिजनेस एनालिसिस के टूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है, like ability to code in SQL language, advanced understanding of query optimization, proficiency with SQL, बीकॉम एमकॉम ग्रेजुएट भी यहाँ पे एलिजिबल है, साथ में बीटेक वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज के आपको लिंक कहाँ मिलेंगे। तो एक डेडिकेटेड एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म से आप सभी एक्टिव हायरिंग्स पे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैंने लिंक ट्री प्लेटफॉर्म पे लिंक जनरेट कर दिया। आपको करना क्या होगा, सिंपली वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाना और वहां से हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना। आप देखो प्लेसमेंट अंडर 2025-01 का ये ऑफिशियल पेज है। ग्रुप इन्फॉर्मेशन पे जाना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, एक्सेस ऑल हायरिंग लिंक्स एंड रिसोर्सेस हियर। बस इसको क्लिक करोगे, आपको डेट वाइज यहाँ पे सभी एक्टिव हायरिंग्स के लिंक्स मिल जाएगा, ठीक है। इससे होगा कि आप अपने स्किल सेट, रिक्वायरमेंट और अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कोई भी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर सकते हो और जॉब सिंपल बेस में ग्रैब कर सकते हो। इसके अलावा एज वी हैव प्रॉमिस्ड वी विल कंटिन्यू द पर्टिकुलर एप्टीट्यूड सीरीज। तो आने वाले टाइम में आपका प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने फुल फ्लेज पर्टिकुलर कोर्सेज डिजाइन कर दिए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यूट्यूब पे मैं पूरी सीरीज लेके आऊंगा, जिससे आपके अपकमिंग डेज में सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो यहीं से पढ़ो और यहीं से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपका कंप्लीट सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फ्री प्रिपरेशन रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराऊंगा, दैट इज मॉक्स, PYQs। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ से क्विजेस और प्रैक्टिस पेपर्स, ताकि आपका सिलेक्शन हमारे इसी प्लेटफॉर्म से हो जाए। बिकॉज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, our aim, our intention is your selection to your dream company. इसके अलावा if you find our work informative and knowledgeable, you can share it among your friends. You can share it in the college group as well, so that other student can also take advantage of this particular free resource. Thank you all the best.